हुई कि मैं राम जी की कथा सुनने जाऊं। लेकिन ध्यान, भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए तो अकेले नहीं गए, किसी को साथ में लेकर गए। साथ में कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर। भगवान कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, किसी को लेकर गए। हमें रामचरितमानस से सीख मिलती है कि आप कहीं भगवान की कथा सुनने जाओ तो आपको भी अकेला जाना। अगर विवाह हो गया है तो पत्नी को लेकर जाओ, विवाह नहीं हुआ माता पिता को लेकर जाओ, पड़ोसियों को लेकर जाओ, लेकिन कभी अकेले। क्योंकि रामचरितमानस की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, रहना कैसा है समाज में। और भागवत की कथा मरने की कला सिखाती है कि मोक्ष पाना कैसे। अच्छा, भगवान शंकर तो कथा सुनने गए तो पत्नी को लेकर गए। भगवान राम की कथा को सुनना बस नहीं, जीवन में भी उतारना है। भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए तो पत्नी को लेकर गए। आप भी ग्राम तीर्थरी से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं? जरा हाथ उठाकर बताए। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि पार्वती जी तो बैठी हैं, भोलेनाथ का पता ही नहीं, बोलो जैसे यार। भगवान शंकर इतने बड़े त्यागी वीतरागी, लेकिन कथा सुनने गए तो पत्नी को लेकर गए। और बोले महाराज मनु जब तपस्या करने गए तो वो भी अकेले, वो भी अपनी पत्नी को नारी समेत गावन वन की नारी समेत पति और पत्नी को साथ में जाना चाहिए, तभी पुण्य की प्राप्ति होती। मनु महाराज भगवान का तप करने गए तो पत्नी को लेकर। अगर आज भूल हो गई है तो कल से पत्नी को साथ में लेकर जरूर आइएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर गए। क्यों? क्योंकि पत्नी है क्या? बोले पत धन नीव, बोले पति रूपी मकान को सुंदर आचरण पर मजबूर कर देने वाली होती है पत नीव। भगवान शंकर आज कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए, लेकिन विचार करें भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ क्यों गए? क्योंकि कुंभज ऋषि एक महात्मा है। और कुंभज ऋषि के दो नाम हैं, एक नाम है कुंभज और दूसरा नाम क्या नाम है? अगस्त। तो कुंभज नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं, इसलिए नाम उनका कुंभज पड़ा। दूसरा नाम पड़ा अगस्त। अगस्त क्यों पड़ा? बोले एक बार समुद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे बड़ा संसार में कोई। और कभी अभिमान मत करना, अभिमान करोगे तो एक ना एक दिन पतन जरूर हो जाए। समुद्र को अभिमान हो गया मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं। उसी समय अगस्त नाम के ब्राह्मण गए और कहने लगे, हे महाराज समुद्र तुम बहुत बड़े हो, तो क्या मैं तुम्हारे समुद्र से 3 अंजलि जल ले सकता हूं? समुद्र ने अहंकार में कहा, मैं इतना बड़ा हूं, आपने बड़े मुंह और छोटी बात कर दी, 3 अंजलि में क्या हो जाएगा?
अगस्त जी ने कहा नहीं नहीं 3 ही चाहिए। अच्छा ठीक है ले लीजिए। कुसा उठाया, समुद्र में अगस्त नाम के ब्राह्मण ने डाला, हाथ पर रखा, बोल पड़े ओम केशवाय नमः और पी लिया तो आधा समुद्र खाली पड़ गया। दूसरा कुछ उठाया, समुद्र में डाला, ओम माधवाय नमः, पूरा समुद्र खाली, बीच में एक गड्ढा बच गया, उसमें कुछ डाला, बोल पड़े ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः, पूरा समुद्र तलातल खाली। अब समुद्र का अभिमान नष्ट हो गया। रोता हुआ अगस्त नाम के ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु क्षमा कीजिए, पाप हो गया, गलती हो गई, अभिमान से ग्रसित हो गया, ये जीव क्षमा कर दीजिए। तभी अगस्त नाम के ब्राह्मण को दया आई और जो समुद्र का जल एक साथ पान कर लिया था वही संसार में लघु संख्या के माध्यम से बाहर निकाल दिया। तभी से समुद्र का जल खारा भी पड़ गया। पहले समुद्र का जल खारा नहीं था, मीठा था, लेकिन जब समुद्र का जल खारा पड़ा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। ब्राह्मणों को श्राप कौन सा दिया? कि रे ब्राह्मणों तुम्हें बड़ा अभिमान है, आपने हमारे पिता को खारा कर दिया और पति की छाती पर लात मार दी, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि पिता या हमारे खारे कर दिए, पति को मारे लात, तो वही से है शकी कहते ब्राह्मण मांगत खात। आपने देखा होगा हमेशा भीख कौन मांगता है, दान कौन मांगता है? उसे भीख नहीं कह सकते, दान कह सकते। दान कौन मांगता है? ब्राह्मण। क्योंकि माता लक्ष्मी ने कहा रे ब्राह्मणों तुम्हें बड़ा ब्राह्मण तत्व पर अभिमान है, इसलिए जाओ हमेशा मांग कर ही खाओ, क्योंकि पिता हमारे खारे कर दिए। लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र। और पति को मारी लात। लक्ष्मी जी के पति कौन? भगवान। पीछे की माता कह रही शंकर। कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु भगवान की छाती पर लात किसने मारी? रघु नाम के पंडित जी ने। तो लक्ष्मी माता ने श्राप दे दिया, लेकिन फिर माता लक्ष्मी को याद आया पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है, अगर मैं ब्राह्मणों को श्राप दे दूंगी तो काम बनने वाला, क्योंकि फिर तेरा ही खाने वाला कोई नहीं होगा, तो पापात्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कह दिया जाओ ब्राह्मणों, जिस गांव में जाके तुम धर्म के लिए मांगोगे और जो तुम्हें दान पुण्य करेगा उसका कुल सहित तरन तारण भी तो हो जाएगा। इसलिए कह दिया गया बाबा तुलसीदास जी ने कि पूजिए प्रजो वेद विहीना, बाबा ने लिखा पूजिए वेद, वह ब्राह्मण भी पूजनीय है जो वेद का एक अक्षर भी जानता ना। मेरी माताओं ध्यान देना, कथा सुनने का तो ना सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भगवान शंकर जब सती जी को कथा सुनाने के लिए ले गए तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान। अरे
कथा सुनने के लिए कौन जा रहा है? बोले जगत की माता, जगत की माँ, जगत जननी आदि शक्ति परा जगदम्बा अम्बा अम्बालिके माता अपर्णा पूर्ण अन्नपूर्णा राम कथा सुनने जा रहे हैं। और कथा सुनना का भी अलग अलग कारण है। कथा को आप तन से सुनो या ना सुनो, लेकिन आपको कथा को मन से जरूर सुनना पड़ेगा। अगर मन से नहीं सुनोगे तो कथा फिर हृदय में बैठने वाली। देखिए कई लोग तो यहाँ तन से बैठे होंगे और कई लोगों का मन चांद में जाके चाट फुल के समोसा में लगा होता। एक बार एक माता जी का नियम था कि वो प्रतिदिन कथा में जाती थी। अब लास्ट जिस दिन कथा विश्राम थी उस दिन वो आई बड़ी उदास। मैंने कहा माता जी आप उदास क्यों हैं? क्या कारण है? क्या आज आप अपने घर का दरवाजा नहीं लगा पाए? माता कहने लगी देवी जी मैंने दरवाजा तो लगा दिया। मैंने कहा तो उसमें ताला लगाया कि नहीं? बोली उसमें ताला भी लगा दिया। मैंने कहा तो चाबी भूल गई क्या? बड़ी उदास। बोली नहीं नहीं चाबी भी लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा जब ताला लगा, दरवाजा लगा, चाबी भी आपने ले ली तो उदास क्यों है? राम राम राम। माता कहने लगी क्या बताएं देवी जी, आज मैंने घर का दरवाजा तो लगाया, उसमें ताला भी लगाया, चाबी भी लेकर आ गई, लेकिन आज मैं उस ताले को हिलाना भूल गई कि ताला ठीक से लगा है कि नहीं लगा। ऐसा मत करना कि बैठे पंडाल के नीचे हो और दिमाग घर के दरवाजे पर अटका हो के गेट लगा कि वहां का सब छोड़ दो, अब भगवान के हवाले। पंडाल में जब तक रहो तब तक बैठो राम जी के सहारे, क्योंकि वही है वही जो राम रची राखा को परितर्क बढ़ावे सका। भगवान शंकर आज सती जी को लेकर गए, कुंभज ऋषि ने आदर किया, सम्मान किया, टीका लगाया, चंदन लगाया, ऊंचे से आसन बैठकर कथा सुनाने। इतनी सुंदर कथा सुनाई। भगवान शंकर ने कहा यहाँ मैं अपना सम्मान करने नहीं आया, मुझे तिलक मत लगाओ, मेरे चरणों को मत धुलो, मुझे आसन पर मत बिठाओ, मुझे राम कथा सुनाओ। अब भगवान शंकर जमीन पर बैठ जाते हैं और कुंभज ऋषि ऊंचे आसन पर। क्यों? श्रोता का हमेशा आसन नीचे होता है, वक्ता का ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वक्ता होता है पिलाने वाला और श्रोता होता है पीने वाला। अगर दोनों का आसन बराबर कर दिया जाएगा तो श्रोताओं को भी कुछ प्राप्त हो नहीं पाएगा। जैसे कोई पानी पिलाने वाला होता है ना, तो वो उसका हाथ ऊपर होता है और पीने वाले का मुख। इसी प्रकार जो भगवान की कथा पंडाल में कथा बैठकर सुनते हैं, बड़े भगवान की कथा हृदय में बैठ जाती है। इतनी सुंदर। अब कुंभज ऋषि ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया कि राम कथा मुनि बरज बखानी